उसके सिर में काफी दर्द था। उसने अपना सिर दोनों हाथों से तेज दबाया और कमरे में आसपास देखा। वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसमें उठने की हिम्मत ही ना हो। कल रात को क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आजकल पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है और ये सब अजीब है, बियॉन्ड नॉर्मल, व्हिच आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। इस हवेली में कुछ तो फिशी है। रक्षिता किसी तरह खुद को धक्का मारकर बिस्तर से बाहर निकली और उसने अपने बालों का जूड़ा बना लिया। वो वॉशरूम की ओर जाने लगी तो उसके बाल वापस खुल गए। रक्षिता का मुंह बन गया, ये क्या हो रहा है? उसने फिर से अपने बालों का जूड़ा बनाया, लेकिन फिर से उसका जूड़ा खुल गया। उसे अपने बालों में किसी के हाथ महसूस हुए तो उसने पलटकर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। वो इरिटेट होते हुए बड़बड़ाई, मेरे बाल बार बार खुले क्यों जा रहे हैं? एक तो मुझे वैसे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऊपर से ये सब मेरा और दिमाग खराब कर रहा है। रक्षिता ये नहीं जानती थी कि वहाँ यक्ष आज सुबह सुबह ही मौजूद था। वही उसके बालों को बार बार खोल देता था। वो उसे देखते हुए बड़बड़ाया, मैं आज तुम्हें सुबह सुबह देखना चाहता था। तुम तो हर टाइम इतनी ही हसीन लगती हो, एकदम परी, a fairy and a devil's love story। फिर यक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हारा सिर दर्द पहले दूर करता हूँ। यक्ष ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा। रक्षिता ने पीछे देखा, उसे बहुत हल्का सा महसूस हुआ। वो अपने सिर पर हाथ लगाते हुए बोली, अभी तो मेरा सिर बहुत तेज दर्द हो रहा था, ये अचानक से कहाँ गायब हो गया? यक्ष ने कहा, मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दे सकता। रक्षिता वॉशरूम के अंदर चली गई और यक्ष भी उसके पीछे पीछे अंदर पहुंच गया। रक्षिता ने एक एक करके अपने कपड़े उतारने शुरू किए, जिसे देखकर यक्ष की आंखें बड़ी हो गईं। उसका सॉफ्ट बदन यक्ष को बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो दीवार से खुद को सटाए खड़ा था और उसकी आंखें रक्षिता पर ही जम चुकी थी। रक्षिता ने शावर चलाया और उसके नीचे जाकर भीगने लग गई। यक्ष की सांसें अब तक तो अटक चुकी थीं। उसने खुद को कंट्रोल करने के लिए पास की दीवार पर हाथ रख दिया, लेकिन उसके लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। वो शावर के नीचे जाकर रक्षिता के सामने खड़ा हो गया। वो बस रक्षिता को करीब से भीगते हुए देखना चाहता था। उसके भीगते होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे कि गुलाब की पंखुड़ी पर ओस की बूंद गिर पड़ी हो। रक्षिता ने अपना हाथ सामने बढ़ाया। वो बड़बड़ाई, कोई है? यक्ष पीछे हट गया। रक्षिता खोई आंखों से इधर उधर देखने लगी। यक्ष ने अपने होठों पर अपनी जीभ घुमाई, लेकिन फिर अचानक न जाने क्या सोचकर वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद रक्षिता वॉशरूम से बाहर आई और रेडी होकर सब कामों में लग गई। आज संडे था तो ऑफिस नहीं जाने वाली थी, तो उसने हवेली का काम निपटाने की सोची। तभी उसके मोबाइल की रिंग बज उठी। रक्षिता ने जब स्क्रीन पर अक्षरा का नाम देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर जल्दी से कॉल पिक करके कहा, हेलो मम्मी, आप कैसी हो? अक्षरा ने नाराजगी जताते हुए कहा, तू रहने दे, आज संडे है और तू फिर भी यहाँ हमारे पास होने की बजाय वहाँ अकेले हवेली में है। रक्षिता ने अपनी जीभ दांतों में दबाते हुए कहा, मम्मी सॉरी, क्या करूँ, आज नींद थोड़ी लेट खुली। अब यहाँ हूँ तो सोचा कि यहाँ के कुछ काम ही पूरे कर लूँ। अक्षरा मुंह बनाते हुए बोली, तुझे जो करना है वो कर। इससे पहले कि रक्षिता आगे कुछ भी बोलती, अक्षरा ने कॉल कट कर दिया। कॉल कटने के बाद रक्षिता ने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, हाँ सॉरी मम्मी, अब अगला पूरा वीक मैं आपके पास ही रहूंगी, आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। इसके बाद वो फिर से काम में लग गई। काम करते हुए उसे अचानक उस डायरी का ध्यान आया तो वो बड़बड़ाई, उस दिन मैं एक डायरी पढ़ रही थी, लेकिन वो डायरी अचानक कहाँ चली गई? ये सोचकर वो उस डायरी को पूरी हवेली में ढूंढने लग गई। उसने हर जगह छान मारी, लेकिन वो डायरी उसे कहीं भी नहीं मिली। रक्षिता थक कर बैठ गई और सोचने लगी, उस दिन इसी बेसमेंट में तो थी जब उस कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे बुलाया था, पर जब मैं वापस आई तो डायरी यहाँ नहीं थी। उसे आसमान खा गया या धरती निकल गई? कमाल है। काम करते करते दोपहर हो चुकी थी और वो इतना थक गई कि लेटते ही उसे नींद आ गई। वो डीप स्लीप में थी कि अचानक यक्ष उसके सपने में आ गया। रक्षिता उसे देखकर चौंकते हुए बोली, तुम फिर से आ गए? यक्ष ने रक्षिता का हाथ पकड़ते हुए सीरियस टोन में कहा, प्लीज रक्षिता, मेरी बात ध्यान से सुनो। रक्षिता उसे ऐसे सीरियस देखकर हैरानी से बोली, क्या हुआ? यक्ष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी मम्मी को हार्ट अटैक आया है और उन्हें सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। तुम जल्दी से उनके पास जाओ। इतने में ही झटके से रक्षिता की आंख खुल गई। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। उसने जल्दी से उठकर अपना मोबाइल लिया और घर पर फोन किया। कुछ रिंग्स के बाद राशि ने फोन उठाया। रक्षिता ने राशि की आवाज सुनते ही पूछा, राशि, मम्मी कहाँ है? उनको जल्दी से फोन दे। उसकी आवाज सुनकर राशि रोने लग गई और बोली, दीदी, मम्मी अस्पताल में है, आप जल्दी से आ जाओ प्लीज। ये सुनकर एक पल के लिए रक्षिता को चक्कर आ गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तू चुप हो जा राशि, मैं बस कुछ ही देर में आ रही हूँ। राशि रोते हुए बोली, जल्दी आओ दीदी।
उसके हाथ से किसी औरत ने फोन हाथ में लेते हुए कहा, रक्षिता बेटा, जल्दी से तुम हॉस्पिटल चली आओ। कुछ देर पहले ही अक्षरा जी को हॉस्पिटल ले गए हैं। रक्षिता ने पूछा, मम्मी को हॉस्पिटल कौन लेकर गया? तो उस औरत ने जवाब दिया, एक आदमी था, हम लोग नहीं जानते, लेकिन वो बहुत भला था। अब तुम सिटी हॉस्पिटल चली आओ बेटा, बच्चों की फिक्र मत करना, वो दोनों मेरे पास हैं। रक्षिता ने जवाब दिया, ठीक है, थैंक यू आंटी। रक्षिता फोन रखते ही कपड़े चेंज करके हवेली से बाहर निकल गई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। मैं आज घर क्यों नहीं गई? मम्मी मुझे इतना याद कर रही थी, वरना मैं अभी उनके साथ होती। उसने अपने आंसू पोंछे। उसके पास ही यक्ष भी बैठा हुआ था, जिसे वो देख नहीं सकती थी। यक्ष मन में बोला, तुम्हारी मम्मी को कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। कुछ देर में रक्षिता सिटी हॉस्पिटल पहुंच गई। उसने लिफ्ट ली और आईसीयू के सामने रुकी। उसने नर्स को देखते ही पूछा, मेरी मम्मी अक्षरा ठाकुर, वो कैसी है? नर्स ने उसे शांत करते हुए कहा, आप प्लीज बाहर वेट कीजिए, अभी उनको स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। रक्षिता रोते हुए बोली, वो ठीक तो हो जाएंगी ना? नर्स ने जवाब दिया, उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नर्स के जाने के बाद रक्षिता शीशे में से अक्षरा को देखने लगी। उनके आसपास डॉक्टर्स और नर्सेस थे। अपनी माँ को इस हाल में देखकर रक्षिता के आंसू नहीं रुक रहे थे। अचानक कोई चलकर आया और उसने रक्षिता के कंधे पर हाथ रखा। रक्षिता ने पीछे घूमकर देखा तो वहाँ आकाश खड़ा था। वो उसे हैरानी से देखकर सोचने लगी, कहीं आकाश ही तो मम्मी को यहाँ लेकर नहीं आया? आकाश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब आंटी कैसी है? रक्षिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए जवाब दिया, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इतने में डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा, हमें अभी पेशेंट की सर्जरी करनी पड़ेगी, आप पेपर साइन कर दीजिए। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया तो नर्स ने रक्षिता को एक फाइल साइन करने के लिए कहा। रक्षिता ने पेपर्स पर साइन करने के बाद पूछा, ऑपरेशन करवाने में कितना खर्चा? डॉक्टर बीच में ही बोल पड़े, पेशेंट के ऑपरेशन के लिए रुपए जमा हो चुके हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ये बोलकर डॉक्टर और नर्स वहाँ से चले गए और रक्षिता ने आकाश की तरफ देखते हुए पूछा, रुपए तुमने जमा किए हैं ना? आकाश मन में सोचने लगा, मुझसे पहले रुपए किसने जमा करवा दिए? वहीं दूर चेयर पर यक्ष बैठा हुआ सब देख रहा था। वो बड़बड़ाया, मुझे अच्छे से पता है कि अब सारा क्रेडिट ये लेगा। ये सोचकर वो हंसने लगा और जैसा उसने सोचा था वही हुआ। आकाश ने रक्षिता की तरफ देखते हुए कहा, अब रुपए ही तो हैं, तुम बस आंटी की चिंता करो, अभी उनकी हेल्थ पर ध्यान दो। रक्षिता हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चक्कर लगाने लगी। आकाश ने उसे बैठने के लिए बोला, लेकिन उसने मना कर दिया, मुझसे नहीं बैठा जाएगा। यक्ष रक्षिता की हालत देखकर इमोशनल हो गया। वो रक्षिता के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। अचानक वो आगे बढ़ा और उसने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, रक्षिता, तुम्हें ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रक्षिता के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े तो वो अपने उस तरफ देखने लगी जहाँ से उसे आवाज आई थी। यक्ष रक्षिता के चेहरे की तरफ देखने लग गया। वो उसके आंसू पोंछने लगा तो रक्षिता घबरा कर पीछे हो गई। कौन है? लेकिन यक्ष ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। रक्षिता की आंखें ऑपरेशन थिएटर पर टिकी हुई थी, उसकी जान सूख चुकी थी। वो मन में सोचने लगी, हे भगवान, मेरी मम्मी को ठीक कर देना, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर उसने आकाश की तरफ देखकर एक और सवाल किया, वैसे तुम्हें मम्मी के बारे में कैसे पता चला? तुम ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए थे ना? आकाश मन में सोचने लगा, मैं तो आंटी को हॉस्पिटल लेकर ही नहीं आया, तो उन्हें हॉस्पिटल कौन लाया था? यक्ष मन में मुस्कुराते हुए सोचने लगा, उन्हें तो यहाँ मैं लेकर आया था। मुझे अपनी पावर्स से उनके हार्ट अटैक के बारे में पता चला, लेकिन इसका क्रेडिट भी अब ये आकाश ही लेने वाला है। अभी तुझे जितना उछलना है उछल ले, एक दिन तेरा सच मैं रक्षिता के सामने लेकर ही आऊंगा। आकाश ने गला साफ करते हुए कहा, वो अचानक मुझे तुम्हारे घर से कॉल आया था, तुमने ही तो घर में सबको मेरा नंबर दिया हुआ है ना? रक्षिता ने गहरी सांस ली और आकाश के जवाब पर अपना सिर हिलाते हुए कहा, थैंक्स आकाश, अगर आज तुम ना होते तो ना जाने क्या होता। आकाश ने बस स्माइल दे दी। कुछ देर में ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए।